हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंडित युगवीर जैन। मैं 12 राशि का राशिफल लेकर आया हूं पूरे नवंबर महीने का। पूरे नवंबर महीने में आपको क्या ध्यान रखना है, किन चीज़ों से बचना है, बहुत अच्छी जानकारी है। पूरा वीडियो देखेंगे, आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अगला वीडियो में नवंबर महीने में कौन से दिन संभालने हैं उस पर भी लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, कई बार कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हैं राशिफल में, तो संभलने के लिए बताई जाती है, किसी को डराने के लिए नहीं बताई जाती। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि हमारा घर में, समझिए फॉर एग्जांपल, घर में थोड़ा मतभेद होने वाला है, क्लेश होने वाला है, तो हम थोड़ा दिमाग ठंडा रखेंगे। इस तरीके से कई बार हम लोग कुछ अशांति वाली सिचुएशंस को होने से बच सकते हैं। तो नेगेटिव चीज़ें हमको कुछ गलत डिसीजन लेने से बचाती हैं। तो इस तरीके से जो, और कई बार क्या होता है, कुछ लोगों पे राशिफल बहुत ज़्यादा सटीक बैठता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम पे इतना नहीं बैठ रहा है। इसका एक रीज़न होता है। देखिए, जो गोचर, जो राशिफल होता है, ये जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको बताते हैं यूट्यूब पर आकर, या आपके पर्सनल एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, ये राशि से कॉमन प्रिडिक्शन होता है। लेकिन क्या होता है, कई बार समझो, मैं अभी अगर एक एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ कि मैं अशुभ मंगल का गोचर में प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, तो 60% लोगों को, 70% लोगों को सही पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि 30% लोगों को वो ज़्यादा सही ना पड़े। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एस्ट्रोलॉजर के प्रिडिक्शन की बात कर रहा हूँ। उसका एक रीज़न होता है। अगर ऐसा ग्रह आपकी कुंडली में स्वग्रही है, उच्च का है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपकी दशा अच्छी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं होता है, वो कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोचर का असर नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा, 60 to 70% तक लोगों पर इसका बहुत ही जेन्युइनली असर होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट किए बिना। देखिए, मेरे हाथ में सब 12 राशि के चार्ट्स, मैंने ट्रांजिट चार्ट्स बनाए हुए हैं। तो चलिए मेष राशि वालों का स्टार्ट करते हैं। तो मेष राशि वालों का जो अभी जो पीरियड चल रहा है, मंगल वक्री होकर थर्ड हाउस में आए हुए हैं। तो देखिए, ये जो मंगल है, ये 13-11 तक तो थर्ड हाउस में रहने वाले। देखिए, आपके साहस में बढ़ोतरी होने वाली है, डेयरिंग में बढ़ोतरी होने वाली है। तो डेयरिंग बढ़ेगा, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से ये वक्री मंगल है, तो थोड़ा सा जो डेयरिंग है, वो पहले वैसे भी मेष राशि साहस की राशि है, डेयरिंग की राशि, और ऐसे में मंगल का यहाँ आना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो साहस कर रहे हो, डेयरिंग कर रहे हो, थोड़ा सा एक बार आगे पीछे सोच लो कि वो सही है, गलत है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये पॉजिटिव है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना भी जरूरी है आपके लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार ओवर डेयरिंग, मंगल ओवर डेयरिंग देता है, हर चीज़ में इंसान कूद जाता है। तो कभी कभी वो ओवर डेयरिंग की वजह से इंसान कहीं कहीं पे फंस भी जाता है। तो ओवरऑल में आपके लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ओवर डेयरिंग में ध्यान रखना है, आगे पीछे का सोच कर डिसीजन लेना है, कूदना है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। आपको यहाँ पे एग्रेशन, आपका एग्रेशन कभी बढ़ सकता है, तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। जो भी है बात, शांति से टैकल करके उससे निकल जाना है। दूसरी बात क्या है, जिस तरीके का आपका सन का जो ट्रांजिट है 16 तारीख तक, तो 16 तारीख तक आपको घरेलू जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, अगर आप शादीशुदा हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहाँ पे थोड़ा दिमाग ठंडा रखना है वाइफ के साथ, जीवन साथी के साथ। ओवरऑल बाकी पीरियड बहुत अच्छा है। काम में प्रगति के योग है, इनकम में प्रगति के योग है नवंबर महीने में आपके। जो कुछ काम कर रहे हो, जो कुछ मेहनत कर रहे हो, प्रगति कर पाओगे। अगर कुछ बाहर का कुछ ट्रैवल्स का भी कुछ आता है, कुछ आप ट्रैवल्स भी कर रहे हो, सिचुएशन बन सकती है, फ़ायदा हो सकता है। जो लोग फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, उनको भी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस तरीके से छोटे मोटे ट्रैवल्स भी जो लोग करते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। लेकिन ट्रैवलिंग में थोड़ा खाने पीने का भी अपना ध्यान रखिए। वक्री मंगल है यहाँ पे थर्ड हाउस में, आपकी राशि का मालिक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी ओवरऑल में मेष राशि वालों के लिए समय काफ़ी सपोर्टिव है। तो चलिए वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए अगर हम बात करें, तो वृषभ राशि वालों का जो मंगल है, इस वक्त वक्री होकर सेकंड हाउस में आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है, ये सेकंड हाउस में आपको थोड़ा सा ऐसा समझिए, 13 तारीख तक, 13 नवंबर तक वाणी पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार एग्रेशन में आके वाणी के कारण, आप जहाँ जॉब करते हैं, या आपकी बिजनेस प्लेस है, या आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा सा मनमुटाव बढ़ा सकते हैं। या फैमिली के साथ भी आप एग्रेशन में थोड़ा वाणी पर कंट्रोल ना रखने के कारण थोड़ा सा आपका मन और परिवार के साथ मनमुटाव बढ़ सकता है। तो इसके लिए आपको अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। और उसके बाद भी 13 तारीख के बाद वृषभ राशि में आने वाले हैं मंगल, आपके लग्न में आ जाएंगे। तो उसके बाद भी जो सेकेंड हाफ मंथ है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपका एग्रेशन कम होने वाला है, लेकिन वहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा। 13 तारीख के बाद जो सेकेंड हाफ जो नवंबर है, तो आप अपना थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर जनरल जो यंग पीपल है, जिनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उनको इतना असर नहीं दिखेगा। लेकिन ऑलरेडी जिन लोगों को हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं वृषभ राशि में, उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे हो सके तो रोज़ सुंदरकांड का पाठ करिए, और हो सके वहाँ तक दिमाग को भी शांत रखिए। क्योंकि तबीयत भी थोड़ी, जिन लोगों की डिस्टर्ब है, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन स्वभाव में, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा ये सब चीज़ें नेगेटिव बढ़ सकता है। तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखने से फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि आपका भी जो है, अभी 16 तारीख तक सूर्य भी जिस तरह केतु के साथ 6th हाउस में चल रहा है, शुक्र बुध चारों ग्रह 6th हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अभी का भी जो फर्स्ट जो ये भी चल रहा है, ये अभी भी अगर आप कंपटीशन में कुछ काम कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा कंपटीशन में थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ता हुआ दिख रहा है।
तो ये जो 16 तारीख के बाद का जो पीरियड है उसमें आपका स्ट्रगल कम होता हुआ दिखेगा। लेकिन 16 तारीख के बाद क्या हो रहा है, मंगल भी आपका पहले हाउस में आ रहा है, सूर्य भी 7th हाउस में आ रहा है, तो थोड़ा सा आपका एग्रेशन बढ़ सकता है। थोड़ा सा हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखना होगा, घरेलू जीवन में भी आपको शांत रहना होगा, खाने पीने का ध्यान रखिए, और अगर हेल्थ की कुछ इशू है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा थोड़ा कॉन्शियसली तुरंत इमीडिएटली ध्यान रखिए। योगा मेडिटेशन जो भी डॉक्टर ने कहा है उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, और खाने पीने का खास ध्यान रखिए ताकि यहाँ पे आपकी हेल्थ बढ़िया रहे। बाकी आपके लाभ के योग तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। जो जनरल दूसरे जो लोग हैं, जो यंग लोग हैं, जो उन लोगों के लिए इनकम के योग बहुत अच्छे चल रहे हैं इस वक्त, अच्छी कमाई भी होगी। लेकिन जो थोड़ा मैंने संभालने का बोला है आपको वो संभालना है। और यहाँ पे एक बात और है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनकी स्वास्थ्य ज़्यादा खराब रह रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा पीरियड संभलने वाला रहेगा। उन लोगों को थोड़ा और ज़्यादा उनको मृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए, उनके लिए घर में कैसेट बजाना चाहिए तो उनके हेल्थ में, ताकि उनको बेटर फील हो, उनकी तकलीफ कम हो जाए। क्योंकि राहु भी इस वक्त 12वें घर में चल रहा है, वो तो लंबे टाइम तक रहने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से सूर्य, राहु, मंगल सबकी पोजीशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा हेल्थ के मामले में चिंता वाला विषय हो सकता है। बाकी जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें नई जॉब मिलने के योग बनेंगे, यहाँ पे काम अच्छे होंगे, आपको फ़ायदा होगा हर तरीके से। तो इस यहाँ पे आपको, लेकिन यहाँ पे आपका खर्चा भी बढ़ेगा। घूमने फिरने का प्लान कर रहे हो, कुछ पार्टी का प्लान कर रहे हो तो आपके एक्सपेंसेस थोड़ा बैलेंस करके चलिए, नहीं तो ऐसा लगेगा महीने के एंड में कि भाई ज़्यादा खर्चा हो गया तो आपका जो प्लानिंग था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। बाकी ओवरऑल में वृषभ राशि वालों के लिए भी अच्छा समय है। मिथुन राशि वालों की बात करते हैं। इनके देखिए वक्री होकर मंगल पहले भाव में चल रहे हैं अभी 13 तारीख तक। तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस में जो मंगल है मिथुन, वैसे भी 6th हाउस का मालिक है, तो यहाँ पे जो मिथुन राशि है और लाभ भाव का मालिक है। तो यहाँ पर इन लोगों को भी, यहाँ पर अगर कुछ भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, मिथुन लग्न में मंगल अच्छा नहीं होता है, कारक नहीं होता है, तो मिथुन राशि वालों के लिए भी वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कुछ भी आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो थोड़ा संभल कर करिए। आप लोगों को, जो यंग लोग भी है, बाहर निकल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, खाने पीने का ध्यान रखो, लड़ाई झगड़ों से दूर रहो। मंगल का एक ही चीज़ है, एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, नेगेटिव चीज़ों में वो लेकर जाता है। और वैसे भी आपका 16 तारीख तक 5वें घर में सूर्य चल रहा है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसी सिचुएशंस में आपको डाल सकता है। दूर रहना अच्छा है, नहीं तो कभी कोर्ट कचहरी की सिचुएशन में भी आपको फंसा सकता है। जिस तरीके की 16 तारीख तक सूर्य और मंगल की जो पोजीशन चल रही है, तो आप लोगों को वक्री मंगल यहाँ पे कोर्ट कचहरी में भी, अगर कभी किसी आप लोगों ने एग्रेशन में कोई अगर बड़ा लड़ाई झगड़ा कर लिया, कुछ किसी चीज़ को ज़्यादा हाइपर ले गए, तो आपको कभी ऐसी सिचुएशन में पुलिस के वगैरह इस सिचुएशन में ना फंसा दे। लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर होगा जिनकी कुंडली में मंगल सूर्य खराब है, उनको तो और भी ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी आपकी कुंडली में सूर्य मंगल अच्छे हैं तो आपको इतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रिकॉशियस रहना जरूरी है। बाकी गुरु की पोजीशन, राहु की पोजीशन जिस तरीके से है फिलहाल इस मंथ में इन मंगल और सूर्य के साथ, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ही प्रोग्रेस करने का मौका मिल रहा है। जो आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, इसमें अच्छा प्रोग्रेस कर पाओगे। आपको नए लोगों से कॉन्टेक्ट होगा, उन लोगों से आप काम करके और ज़्यादा नॉलेज भी गेन कर पाओगे, और उसका नियर फ्यूचर में, आगे के नियर फ्यूचर में उसका बहुत अच्छा बेनिफिट उठा पाओगे। तो जिस तरीके से इनकम के भी आपके योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, पैसे कमाने के रास्ते भी खुलेंगे, तो ओवरऑल में मिथुन राशि वालों के लिए प्लस भी काफ़ी अच्छा है। और थोड़ा सा पेट से संबंधी आपको फर्स्ट हाफ जो है उसमें पेट से संबंधित थोड़ा आपको खाने पीने में भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पेट से संबंधी कुछ गड़बड़ आ सकती है। और जो लोगों का प्रेम प्यार जो चल रहा है मिथुन राशि वालों के लिए, उसमें भी आपको थोड़ा सा लेट गो करके, एडजस्ट करके, मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रहना है। नहीं तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से लड़ाई झगड़े होना, और कभी उस चीज़ को आप टैकल नहीं कर पाए तो आपका जो प्रेम संबंध है वो टूट भी सकता है। लेकिन आप अगर समझदारी से हैंडल करेंगे इस सिचुएशन में तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि का अगर हम चार्ट देखें इस वक्त ट्रांजिट का, तो बहुत अच्छे ट्रैवलिंग के वगैरह भी योग इन लोगों को बन रहे हैं, भले वो धार्मिक यात्रा हो, काम से रिलेटेड यात्रा हो। अच्छा है, काफ़ी अच्छा सिचुएशन, काफ़ी अच्छा पीरियड चल रहा है। जो लोग फॉरेन लैंड में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी और भी अच्छा फ़ायदे का पीरियड है। लेकिन कुछ लोगों को ये ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि जो आप मेहनत कर रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा हार्डवर्क बढ़ेगा आपका। तो जितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो वो इस महीने ना दिखे तो भी कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए। भले आने वाले आप जो 1 महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हो, भले वो थोड़ा लेट से आए, भले वो कुछ महीने लगे, धीरे धीरे आएगा। तो आप एकदम फास्ट रिटर्न से एक्सपेक्ट मत करिए इस महीने में, मेहनत करिए, अच्छा पीरियड है। थोड़ा सा जो फर्स्ट हाफ नवंबर है, थोड़ा इमोशंस कंट्रोल रखिए, जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइए, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ है जो कर्क राशि वालों के लिए, पहले ही आप लोग इमोशनल होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, अच्छा सोचते हो, लेकिन तुरंत हर्ट हो जाते हो क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी हेवी होते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से जो प्लानिटरी सिचुएशन चल रही है, फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा इमोशंस कंट्रोल रखना है। अगर कुछ छोटा मोटा आपके इमोशन के खिलाफ भी होता है, लेट गो कर दो, बात करके सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। आपको अगर म्यूज़िक सुनना, घूमना फिरना, ऐसी जो चीज़ें पसंद है उसे करो, क्योंकि आपके लिए प्रगति का भी समय है और थोड़ा सा हार्डवर्क का भी समय है। तो हार्डवर्क
कई बार हार्डवर्क का एक फेज़ होता है, तो प्रगति उसके बाद, सक्सेस उसके बाद आता है, तो वो हार्डवर्क का फेज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले उस वक्त हमें ज़्यादा सक्सेस नहीं दिखता है। तो ये पीरियड अच्छा है आपके लिए, मेहनत करिए। ऐसा ना हो कि ये सब कुछ इमोशनल स्टेट की वजह से आप अपनी जो सक्सेस है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसको आप डिस्टर्ब कर लेते, ऐसा आपको नहीं करना है। और जो छोटा मोटा माता, जो मम्मी है, जिनके अगर छोटे मोटे मतभेद होते हैं, तो ये फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा मदर के साथ भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, लेट गो करना है। और आपके लिए जो सेकेंड हाफ के बाद जो मंगल आ रहा है 11th हाउस में, जिस तरीके से उसका वक्री होकर वो जो आ रहा है, तो हार्डवर्क के बाद आपका जो है वो आपको सेकेंड हाफ में कुछ रिटर्न्स मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो चीज़ें संभालनी है वो आप कर्क राशि वालों को संभालना चाहिए। और यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, जो कर्क राशि वाले हैं, शिव जी को रोज जल चढ़ाइए, वहाँ पे शांति से प्रे करिए, मेडिटेशन करिए, बहुत ज़बरदस्त अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। छोटी छोटी ऐसे उपाय बहुत बड़े काम कर जाते हैं कई बार साइकोलॉजिकल लेवल पर, और साइकोलॉजी हमारी लाइफ को डिसाइड करती है कि हम क्या बनेंगे। चलिए सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि का जो ट्रांजिट चार्ट में यहाँ पर देख रहा हूँ, तो देखिए आपके जो 11th हाउस में यहाँ पर मंगल वक्री होकर आया हुआ है, और वो 15 तारीख के बाद 10वें घर में चला जाएगा। तो अभी पीरियड हार्डवर्क करके आपको प्रॉफिट करने का पीरियड चल रहा है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर आपका जो गुरु है, जिस तरीके से गुरु का जो ट्रांजिट है, हम शनि का जो ट्रांजिट देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एज भी मिल रहा है कंपटीशन में कुछ करने का, लेकिन साथ ही साथ में थोड़ा स्लो भी हो रहा है। वो उतना जो स्पीड में होना चाहिए हो नहीं रहा है, थोड़ा स्लोली हो रहा है। तो कोई बात नहीं, स्लो हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में उसको थोड़ा स्पीड अप होगा, बूस्ट मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपका यहाँ पे मेहनत और पेशेंस मांगेगा यहाँ पर। और दूसरा क्या है, यहाँ पे जिस तरीके से थर्ड हाउस में सूर्य केतु है, अभी थोड़ा सा फालतू का मेहनत भी हो रहा है सिंह राशि वालों के लिए, लेकिन रिटर्न्स आपको नियर फ्यूचर में दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए, जिससे आपको थोड़ा सक्सेस, आपका फ़ायदा बढ़े। फ़ायदा तो बढ़ने ही वाला है जैसा मैंने कहा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेशेंस आपको भी रखना होगा। अब यहाँ पे आपको उपाय की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट आप डेली सूर्य देव को जल चढ़ाइए, जिससे थोड़ा मेंटल पीस भी बना रहेगा। थोड़ा सा मेंटल पीस, और थोड़ा सा जिस तरीके से आपका लग्न लॉर्ड फर्स्ट हाफ जो नवंबर है, तो थोड़ा सा अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिए। नहीं, ऐसा ना हो कि स्ट्रेस लेवल से वो आपकी तबीयत पर असर कर जाए। कई बार हम ज़्यादा ऐसे बीमार नहीं होते कि हम बिस्तर पे सोए हुए, लेकिन कई बार मेंटल लेवल पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, जो हमको एक बीमार की तरह फील कराता है। तो ये चीज़ें हमारी साइकोलॉजिकल, हमारी माइंड के लेवल की भी चीज़ें हमको एस्ट्रोलॉजी बताती है। ऐसा नहीं कि किसी एस्ट्रोलॉजी में यंग इंसान है, वो हेल्दी दिख रहा है, पर कई बार मेंटल इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो इंसान को कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। वो इंसान को एनर्जी, उस डिप्रेशन की वजह से उसकी एनर्जी खत्म हो गई होती है, उसको कुछ करने का इच्छा नहीं होती है, ताकत खत्म हो गई लगती है। ताकत खत्म नहीं होती है, लेकिन वो होता है दिमाग से। तो ये चीज़ें भी कुंडली हमको बताती है। तो सिंह राशि वालों का लेकिन बहुत अच्छा पीरियड है, हिम्मत वाले लोग होते हैं, तो काफ़ी यहाँ पे आपको कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। तो चलिए अब हम आगे कन्या राशि वालों की बात करते हैं। कन्या राशि वालों का अगर हम ट्रांजिट देखें, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है। जो लोगों के इस वक्त अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर मैरिज के योग है, तो नवंबर महीने में आपका मैरिज का कुछ फाइनल हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी कुंडली, ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है मैरिज का। तो ये खाली एक जनरल ट्रांजिट से देखिए, सब कन्या राशि वालों को कोई मैरिज हो नहीं जाएगा, बट चांसेस बन रहा है। जिनकी कुंडली में यहाँ पे अगर योग बन रहा है उनको बर्थ चार्ट में, तो आने वाले समय में ये महीना, अगला महीना थोड़ा अभी मैरिज का उन लोगों के लिए पीरियड अच्छा सपोर्टिव चल रहा है। लेकिन बर्थ चार्ट आपको देखना होगा उसके लिए, क्योंकि ये आपको 60% सही पड़ता है। लेकिन मेरे ऐसे कुछ बड़े जो इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ के, वो आपके बर्थ चार्ट पे डिपेंड करते हैं। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो भी फर्स्ट हाफ चल रहा है, पैसे का कोई डिसीजन लेना है कन्या राशि वालों को, सोच समझ के लो। किसी को देना है, आप अगर किसी को उधार दे रहे हो, सोच समझ के देना, वेट कर लो। सेकंड हाफ 15 दिन वेट कर लो। कोई बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, एक फर्स्ट हाफ वेट कर लो, प्लानिंग कर लो, सही है क्या है, एक बार आगे पीछे देख लो क्या चल रहा है क्या नहीं है, एनालिसिस कर लो जो आप करने जा रहे हो। थोड़ा सेकंड हाफ में डिसीजन लो, 10-15 दिन की बात है, 16 तारीख के बाद आप डिसीजन ले सकते हो। एक 15 दिन का वेट कर लो। अगर अभी कोई फाइनेंशियल कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, फैमिली में भी कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, 15 दिन रुक जाओ। कुछ अगर बड़ा सोच रहे हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, 15 दिन थोड़ा सा रुक जाओ, शांति से ठंडी दिमाग से फिर प्लानिंग करके आगे बढ़ो। प्रगति का पीरियड चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी जो सेकंड हाफ में वक्री मंगल 9th हाउस में आएंगे, तो थोड़ा सा भाग्योदय में जरूर आपको थोड़ी सी रुकावटें होती हुई दिखने को मिल सकती है। तो और वैसे भी कन्या राशि वालों के लिए अगर हम देखें, तो जो मंगल है वो 8th हाउस के लॉर्ड होते हैं। 8वां घर संघर्ष का होता है, बाधाओं का होता है। और इसके लिए कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा जो महीना है वो थोड़ा सा बाधाएं भी यहाँ पे पैदा होगी। लेकिन उन बाधाओं को दूर करने के लिए आप मंगलवार के फास्टिंग कर सकते हैं। आप एक काम, ये महीने में जो मंगलवार आता है फास्टिंग कर लीजिए, आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। ये फास्टिंग नहीं करना है तो भी दूसरे भी उपाय आप कर सकते हो। आप हनुमान जी के मंदिर जाइए डेली, घर के आसपास अगर मंदिर हो, हनुमान जी को थोड़ा सा घर से एक छोटी सी डब्बी बना लीजिए,
थोड़ा सा तेल ले जाइए, हनुमान जी को तेल चढ़ा दीजिए अगर घर के आसपास है तो महीना, और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए मंदिर में बैठ के 2 बार 3 बार 5 बार आपके पास समय है तो। जिन लोगों को फटाफट जो बचपन से पढ़ रहे हैं या जिनको कंठस्थ है, मुँह ज़बानी याद है, तो वो लोग फटाफट हो जाती है हनुमान चालीसा, बहुत टाइम नहीं लगता है। स्लोली भी पढ़ोगे तो 5 मिनट में हो जाएगा। और जो लोग फास्ट पढ़ रहे हैं सालों से, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आए, 2-3 मिनट में ही हनुमान चालीसा पूरी हो जाती है। तो आप 4-5 बार भी आप मंदिर में बैठोगे, 4-5 पाठ भी हो जाएंगे काफ़ी। उससे आपको भाग्योदय में जो रुकावटें जो दिख रही है थ्रू आउट इस महीने में, उसमें से निकल पाओगे। और ओवरऑल बाकी तो अच्छा है ही आपका चार्ट, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए तुला राशि वालों की बात करते हैं। तुला राशि जो है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए, फिलहाल 9th हाउस में मंगल है, फर्स्ट हाफ में आपका वक्री होकर। गुरु, राहु, शनि, ये सब दूसरे जो ग्रहों की पोजीशन अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए फिलहाल जो सेकेंड हाफ जो आने वाला है नवंबर का, तो वो पीरियड में ये जो मंगल है 8वें घर में चले जाएंगे। तो आपको एक तो ससुराल से अगर कुछ ससुराल वालों के साथ जिन लोगों का मतभेद रहता है, तो सेकेंड हाफ जो मंथ है वहाँ पे ससुराल में आपको थोड़ा सा, अगर जा भी रहे हो तो थोड़ा कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है तो मतभेद को टालना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ जिन लोगों के मतभेद हैं उनको इशू आ सकता है, ठीक है। दूसरा ये बात है कि जिस तरीके से अभी तुला राशि वालों का मंगल जो चलने वाला है सेकेंड हाफ में, तो आप लोगों को यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉपर्टी का, व्हीकल का डिसीजन लेने वाले हो तो थोड़ा सा आपको पोस्टपोन करना चाहिए। अभी ये महीना नहीं, आगे के महीने का भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, तो अगले महीने में भी पॉजिटिव, वो हम पूरा अगले महीने की वीडियो में डिटेल लेकर आ जाएंगे। अभी कुछ समय रुकने जैसा है। अगला महीना भी पॉजिटिव नहीं है, वो हम अगले महीने की वीडियो में डिटेल बताते जाएंगे। वीडियो बनना बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं 3-4 महीने ये कलेक्ट करूँगा एक ही वीडियो में, तो ठीक है। तो अभी तुला राशि वालों के लिए ऐसे कोई डिसीजंस में बचना चाहिए। और दूसरा, जो सेकेंड हाफ के बाद जो पीरियड चालू हो रहा है नवंबर का, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। कोर्ट कचहरी अगर कुछ चल रहा है तो वहाँ पे भी शांति से टैकल करो। वहाँ पे भी आप वकील की सलाह लेकर कोई भी एग्रेशन में आके कोई डिसीजन मत लो। ऑलरेडी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो भी वहाँ पे भी आपको ठंडे दिमाग से आपको टैकल करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। नौकरी वगैरह में आपका जो है प्रगति होगी, आपको काफ़ी उन्नति के योग हैं। ये महीने में भी प्रगति कर पाओगे और आने वाले महीनों में भी आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए नौकरी के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और जो अभी का जो पीरियड है फर्स्ट हाफ, इसमें आपको इस महीने में भी आपको थोड़ा सा अपने जो फर्स्ट हाफ चल रहा है 15-16 तारीख तक का पीरियड, इस महीने में गुस्से में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो बिजनेस प्लेस का हो, कहीं कुछ एग्रेशन हो गए, जो भी ठंडी दिमाग से आपको डिसीजन लेना है 15 तारीख के बाद वो चीज़ निकल जाएगी। और जो फर्स्ट हाफ है यहाँ पे थोड़ा सा अपने खाने पीने का, तबियत का थोड़ा सा आपको मामूली जनरल ध्यान रखना है। और इससे बचने के लिए आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए, या तो फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं चाहे तो, या तो फिर सूर्य सहस्त्रनाम का पाठ भी आप कर सकते हैं अगर थर्ड उपाय चाहिए तो आपको यहाँ पे, ठीक है। या तो फिर सूर्य देव को आप जल चढ़ा रहे हैं, उसमें लाल पुष्प चढ़ाइए तो भी चलेगा। 3-4 उपाय मैंने बताया, कोई भी एक उपाय आप शांति से करिए 15 तारीख 16 तारीख तक। चलिए, तो तुला राशि की बात हो गई। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनका जो ट्रांजिट चार्ट में देख रहा हूँ वृश्चिक राशि वालों का, तो यहाँ पे इनकी जो सिचुएशन है, देखिए अभी जो फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से मंगल आया हुआ है, तो अभी कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, थोड़ा पेशेंस के साथ दिमाग शांत रख कर आप करिए, क्योंकि थोड़ी रुकावटें दिख रही हैं। उसके बाद जो सेकेंड हाफ से जो पीरियड चालू होने वाला है, तो जिस तरीके से 7th हाउस में मंगल वक्री हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो मंगल वक्री होंगे तो फिर थोड़ा सा मैरिज लाइफ, जिन लोगों की ऑलरेडी मैरिड है ऑलरेडी, अगर, और देखिए जो लोग मंगलिक है, जिनकी कुंडली में थोड़ा सा 7th हाउस बिगड़ा हुआ है, उन लोगों को सेकेंड हाफ नवंबर संभालना है। आने वाले महीनों का भी मैं कुछ अच्छा बता सकता हूँ, वो हमारे अगले महीने की वीडियो में हम लेंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है, लंबा हो जाएगा। तो देखिए आपको थोड़ा मैरिज लाइफ में आपको यहाँ पे, अब सेकेंड हाफ नवंबर के बाद कुछ एक पीरियड ऑफ टाइम है, सेकेंड हाफ नवंबर तक आपको संभालना ही है। और यहाँ पर अगर आपका एग्रेशन ज़्यादा बढ़ता है तो मंगलवार के फास्टिंग करिए। मंगलवार के व्रत करने से आपको काफ़ी फ़ायदा दिखेगा। और उस एग्रेशन में हो सके वहाँ तक फैमिली में, मैरिज लाइफ में कुछ भी बड़ा ऐसा मत करिए, शांत रहिए, सिचुएशन को संभाल लीजिए। कभी गुस्सा भी कर लिया, ऐसा ना हो कि जीवन साथी आप नाराज होकर घर चले जाए, उनके बात बड़ी हो जाए। आप ठंडे दिमाग से उनको संभालिए ताकि वो बात बड़ी ना हो पाए, ठीक है। बाकी संतान और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा प्रगति का पीरियड चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा पीरियड है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जिन लोग का प्रेम संबंध चल रहा है उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छे पीरियड चल रहे हैं। जो आने वाले समय है, भले वो नवंबर हो, दिसंबर हो, पीरियड अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो, अगर हम जनरली देखें, अब सूर्य केतु का जिस तरह चल रहा है, तो फर्स्ट हाफ जो है वो अभी कुछ अगर एक्सपेंस कर रहे हो, कुछ घूमने का प्लान कर रहे हो, कुछ बड़ा अगर कुछ लंबा ट्रिप है, सेकंड हाफ में प्लान करो, ज़्यादा बेटर है। बाकी फर्स्ट हाफ में भी ठीक है, थोड़ा संभालना होगा। सूर्य देव का थोड़ा आपको यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है पीरियड, सूर्य केतु का ग्रहण हो गया, वहाँ शुक्र का नीच भंग भी है बात, लेकिन क्या है, इतना प्योर पीरियड नहीं है सूर्य केतु के कारण वहाँ पर। तो सेकेंड जो हाफ है उसमें अगर आप कुछ प्लान करते हो
वृश्चिक राशि वाले अगर कुछ बड़ा टूर का प्लान कर रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, कुछ ऐसा कुछ सोच रहे हो, सेकंड हाफ बेटर है। फर्स्ट हाफ नवंबर है, उसको थोड़ा सा जैसा चल रहा है शांति से चलने दीजिए, बड़े डिसीजन जो भी है सेकंड हाफ के बाद लीजिए। धनु राशि वालों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके गुरु की जो सिचुएशन है बहुत अच्छी है, वो तो आपको काफ़ी लंबे समय तक है, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। राहु, मंगल, शनि, देखिए ये जो पीरियड है धनु राशि वालों का, तो अभी जो फर्स्ट हाफ है, तो फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा देखिए आपके लिए सेकेंड हाफ के बाद जो पीरियड आने वाला है अच्छा आने वाला है। भले हार्डवर्क होगा, थोड़ा सा कंपटीशन होगा, हार्डवर्क होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। जो सेकेंड हाफ में भी जो बीज बोएंगे, भले आपको उतना फास्ट रिजल्ट अगर सेकेंड हाफ में भी ना दिखे, लेकिन वो बीज आपको आने वाले समय में अच्छे खासे रिटर्न्स देकर जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट हाफ है वहाँ पर आपको अपना एग्रेशन कम करना चाहिए और मैरिज लाइफ में खास ध्यान रखना है। और पार्टनरशिप चल रही है, फर्म है, तो वहाँ पे पार्टनर्स के साथ भी थोड़ा सा संभल कर काम करना है। ट्रैवलिंग कर रहे हो और अगर कुछ खुद कार ड्राइव कर रहे हो, आप खुद ड्राइव चला रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको जो फर्स्ट हाफ है नवंबर का, वहाँ पे थोड़ा गाड़ी संभल कर चलाना है, या तो ड्राइवर लेकर जाइए। अगर आप इतनी बड़ी कार अगर अफोर्ड कर रहे हो तो एक ड्राइवर तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो, ठीक है। आपकी जान है तो जान है, जान से बढ़कर पैसा नहीं है, तो वहाँ पर आपको अपने लिए सेफ्टी का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। नॉर्मल या वरना नॉर्मल स्पीड में कॉन्फिडेंस से आप करते हो तो करिए, लेकिन सेफ्टी के साथ चलिए, ठीक है। बाकी ओवरऑल में आपके लिए काफ़ी प्रगति का पीरियड है, काफ़ी अच्छी प्रगति कर पाओगे। और जो सेकंड हाफ है, जैसा मैंने कहा, मंगल के बाद मंगल प्रोग्रेस देगा, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे अगेन सूर्य थोड़े से नेगेटिव सिचुएशन में आ जाएंगे धनु राशि वालों के लिए। तो वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा जो आप काम कर रहे हो उसके जो रिटर्न्स मिलने चाहिए थोड़े से स्लो दिखेंगे। भले हो सकता है कि वहाँ पे आपको ऐसा लगे कि फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ नवंबर थोड़ा बेटर जा रहा है, कुछ सिचुएशंस बेटर हो रही है, फ़ायदे दिख रहे हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल में नवंबर जो पूरा महीना है आपके लिए मीडियम है, मीडियम अच्छा है, ख़राब नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बस इतना है कि थोड़ा सा स्ट्रगल वाला भी है और थोड़ा सा फ़ायदे वाला भी है। तो चलिए, अगर आपको एक काम कर सकते हो, आपको यहाँ पे उपाय में, यहाँ पे जिस तरीके का आपका जो है, आप लाल चींटियों को, लाल कीड़ियों का जो होता है वहाँ पे जाइए, उसमें उन लोगों को आप कोकोनट लीजिए, उसमें शक्कर डालिए, उसका कोकोनट का या तो पाउडर कर लीजिए, खींच लीजिए, मतलब जो खींचा जाता है कोकोनट, उसमें शक्कर मिलाइए। वो जैसे जो एक प्लॉट्स पड़े होते हैं वहाँ पे कीड़ियाँ होती है, तो वहाँ पे डाल के आ जाइए। जनरली आप रोड पे कहीं डालोगे और वहाँ पे आपने डाला और कोई गाड़ी चली गई और वो सारी मर गई, तो उल्टा अच्छा करने की जगह कुछ बुरा हो जाएगा। तो ऐसी जगह कोई साइलेंट जगह होती है, वहाँ पे डाल के आ जाइए, उनको खिला के आ जाइए। ऐसे उपाय करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा दिखेगा। तो चलिए मकर राशि वालों की बात करते हैं। मकर राशि वालों का जो ट्रांजिट है इस वक्त, तो मकर राशि वालों का 6th हाउस में मंगल वक्री होकर आए हैं और सेकंड हाफ के बाद 5th हाउस में जाने वाले। जो लोगों का प्रेम संबंध चल रहा है उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना होगा। पढ़ाई चल रही है उन लोगों को पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना होगा। शेयर सट्टे का वगैरह जो लोग काम करते हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलना होगा, तो फ़ायदा भी दिखेगा। लेकिन अगर प्लानिंग के साथ नहीं चलते हैं तो थोड़ा सा गणित गड़बड़ा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल में देखा जाए आपके लिए जो सेकेंड हाफ पीरियड है वो फ़ायदे वाला भी आ रहा है। सन भी आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाला है। जो सेकेंड हाफ नवंबर है उसमें कुछ अटका हुआ पैसा है, आ जाएगा सेकेंड हाफ नवंबर में। कुछ काम नहीं बन रहा है, कुछ गुड न्यूज़ चाहते हो, सेकेंड हाफ नवंबर में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो संभालने की बात है वो थोड़ा सा ध्यान भी रखिए आप। तो ओवरऑल में आपके लिए काफ़ी अच्छा पीरियड चल रहा है। चलिए हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए आपका जो है जिस तरीके से हम देखें 5th हाउस में, उसके बाद होने वाला है 4th हाउस। देखिए अभी जो पीरियड है फर्स्ट हाफ जो आपका अभी जो पीरियड है कुंभ राशि वालों के लिए, तो जो लोगों का पढ़ाई में ध्यान दीजिए इस वक्त, और प्रेम संबंध है थोड़ा दिमाग शांत रखिए उसमें। और सेकेंड हाफ के बाद का जो पीरियड है, जो लोग जिन लोगों की फैमिली है, जो शादीशुदा जो लोग हैं, उन लोगों को घर में घरेलू जीवन में थोड़ा सा उद्विग्नता, थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी व्याकुलता, थोड़ा सा मतभेद, थोड़ा सा अनपीसफुल एनवायरनमेंट दिख सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि सिचुएशंस तब तक आप पे हावी नहीं हो सकती जब तक आप उसको अलाउ ना करें। अगर आपको पहले से पता है कि कोई रोड पर खड्डा है, आप समझिए किसी रोड से जा रहे हैं, वहाँ पे अचानक गाड़ी लेकर गए, वहाँ पे आप गिर गए, ठीक है, आप दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका, आप डिस्टर्ब हो जाओगे कि इतने खड्डे हैं, मेरे को पता नहीं था। पहले से आपको पता है, आप सेफली वहाँ से जा रहे हो, आपको वहाँ पे कुछ झटका भी लग रहा है, आप गिरते गिरते भी बच रहे हो, लेकिन आप वहाँ बच जाओगे और आपको एक मेंटली पता होगा, नहीं मुझे पहले से पता था। तो देखिए ये आपको पहले से पता होना, हमारी लाइफ को जो है, हम दिमाग से कई बार ये चीज़ों से टैकल करते हैं और उपाय साथ में करते हैं, तो हम आराम से ऐसे पीरियड से निकल जाते हैं। हमारा मेंटल सिचुएशन ही हमको इसमें से निकालता है, वही सबसे पहले हम लोग खो देते हैं, ठीक है। तो देखिए
इस वक्त आपका जो मैंने बताया सेकेंड हाफ नवंबर है, वहाँ पे घरेलू जीवन में थोड़ा ध्यान रखना है, तो आपको इससे फ़ायदा होगा। मंगलवार के दिन आप एक काम कर सकते हैं, गरीब लोगों को आप दान कर सकते हैं। आपकी कुंडली में लेकिन मंगल उचका नहीं होना चाहिए। अगर कुंडली में मंगल उचका है तो उसका दान नहीं दिया जाता। कोई भी ग्रह कुंडली में उचका होता है उसका दान नहीं दिया जाता। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कुंडली आपको उसमें लिखा हुआ होता है, एनालिसिस में जो हस्तलिखित होता है या कंप्यूटर प्रिंट आउट होता है, जनरली लिखा हुआ तो होता है, या तो जो भी आपकी फैमिली एस्ट्रोलॉजर होती है आप कुंडली दिखाते हो, उनसे आपको पता चल जाता है। ठीक है, ओवरऑल में आपका जो सूर्य भी है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है, तो वो आपके लिए काफ़ी कैरियर वाइज आपको प्रोग्रेस दिलवाएगा। सेकंड हाफ के बाद आपको कुछ प्रोग्रेस दिखेगा काम में वगैरह, उसमें आपको कुछ अच्छी बेटर एप्रिसिएशन, आप कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हो इस वक्त जो नहीं दिख रहा है वो एप्रिसिएशन मिलेगा, तारीफ मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी, प्रमोशंस दिखेंगे। सेकंड हाफ के बाद आपको जो है वो अच्छा करते हुए आपको काम वगैरह में फ़ायदा दिखेगा। मीन राशि वालों की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए तो यहाँ पे अच्छा पीरियड चल रहा है, लेकिन अभी जो फर्स्ट हाफ है नवंबर का, तो यहाँ पर इन लोगों के लिए थोड़ा सा संभालने वाला पीरियड है। और यहाँ पर थोड़ा सा जो लोगों की हेल्थ ख़राब है उन लोगों को भी थोड़ा सा फर्स्ट हाफ संभालना है। और जिन लोगों की हेल्थ ख़राब है उन लोगों को सूर्य सहस्त्र नाम का पानी बनाकर पीना चाहिए। फैमिली में कोई भी एक कटोरी पानी लीजिए, उस पर सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करिए। बुक ईजिली मिल जाएगी, गूगल पे सर्च करिए, अमेज़ॉन से घर पे आ जाएगी। कुरियर महंगा पड़ेगा किताब से ज़्यादा। घर के आसपास देख लो, कोई भी धार्मिक किताब की दुकान है, गाड़ी पे निकल जाओ कि टू व्हीलर पे, आपको इजीली मिल जाएगी बहुत सस्ते में। आपको सूर्य सहस्त्रनाम की बुक 10 रुपये की भी मिल जाएगी, और अगर थोड़ी बड़ी मिलती है तो 20-30 रुपये की भी बुक मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। उसका पाठ करके पानी पिलाइए, फ़ायदा होगा। थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना है यहाँ पर। मैरिज लाइफ में भी थोड़ा यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है फर्स्ट हाफ। बाकी सेकेंड हाफ जो है वो आपके लिए काफ़ी बेटर है। ठीक है, और जो फर्स्ट हाफ नवंबर है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए थोड़ा संभालना ही है। एक प्लानट, दो प्लानट, जिस तरीके से यहाँ पे मंगल का भी, सूर्य का भी जो पोजीशन है, सेकंड हाफ आपके लिए बेटर हो रहा है। लेकिन सेकंड हाफ में जो लोगों का पढ़ाई चल रहा है, सेकंड हाफ के बाद का जो पीरियड चालू हो रहा है उसमें थोड़ा सा, सेकंड हाफ है उसमें थोड़ा सा पढ़ाई का ध्यान रखना है। और ये सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें खत्म नहीं होने वाली, कुछ राशि वालों के लिए, कुछ लोगों के लिए कंटिन्यू होने वाली अच्छी चीज़ें, कुछ राशि वालों के लिए कंटिन्यू होने वाली है नेगेटिव चीज़ें। तो वो सब हम अगले मंथ के जो वीडियो हम लोग लेकर आएंगे उसमें आप लोगों के लिए पूरी डिटेल में ऐसे ही जानकारी लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मीन राशि वालों का ओवरऑल में फ़ायदे वाला पीरियड है, लेकिन फर्स्ट हाफ थोड़ा सा संभाल लीजिए। और जो सेकंड हाफ है, स्टूडेंट्स जिनका जो प्रेम संबंध वगैरह चल रहा है, अपने प्रेम संबंध में शांत रहिए, दिमाग लेके चलिए शांति से, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दीजिए जो स्टूडेंट्स हैं, ताकि आपके मार्क्स पे, आपके रिजल्ट्स पे नकारात्मक असर ना पड़े इन 15 दिनों का आने वाले समय में। ओवरऑल में प्रोग्रेस की अच्छी सिचुएशन है। नौकरी वगैरह जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी प्रगति की सिचुएशन चल रही है, तो अच्छा समय चल रहा है। तो चलिए ये हुई 12 राशि की बात। चलिए हमारे कार्यालय से कुंडली दिखानी है तो अपॉइंटमेंट बुक होती है। 20 देश से लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं पिछले कई सालों से। ओरिजिनल जेम स्टोन्स हमारी वेबसाइट से बाय करते हैं। पूरे इंडिया में 28 स्टेट्स में हम लोग पिछले 10 साल से काफ़ी अच्छे बड़े लेवल से सप्लाई कर रहे हैं। हज़ारों सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड। कई सारे कंट्रीज से लोग हमें फॉलो करते हैं। हेल्प एस्ट्रो युगवीर जैन लोगों के लिए नया नाम नहीं है। चलिए दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।